नमस्कार, मैं दैनिक जागरण से स्मिता श्रीवास्तव आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है कुछ ऐसी अभिनेत्रियाँ जिन्होंने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई। ना इनका गॉडफादर था, ना इनके लिए रेड कारपेट बिछी थी, लेकिन आज ये उस मुकाम पे हैं जहाँ से इनका नाम ही इनके लिए इनकी अपनी पहचान बन गया। मिलते हैं आंचल सिंह, ज़ेन खान, सुरवीन चावला, आहाना कुमरा और अदिति पोहानकर। आप सब ने अपनी अपनी पावर स्क्रीन पे तो दिखाई है, लेकिन वुमन पावर आपका मतलब आपके लिए क्या रहा है? I think I can start with this again. Because, sorry? नहीं, आपने क्या कहा? मेरा सवाल ये था कि वुमन पावर आपके लिए क्या मतलब रहा है वुमन पावर का? जी, मैं क्यों पहले जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ये सवाल बहुत बार पूछा गया है. Since I did a series which was all about a woman who doesn't have power, you know, जो powerless है और जिसके पास strength नहीं है, जो हमेशा चुप रहती है, जिसे बोलने की ताकत नहीं है शायद. So मैंने वहाँ से ही सीखा है ये, क्योंकि मैं एक बहुत लिबरेटेड और अलग किस्म की लड़की हूँ. पर जब मैंने भूमिका का कैरेक्टर निभाया था तब मुझे लगा ये जो औरतें होती हैं, और ये सारी औरतें हमारे बीच ही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई रेड कार्पेट पे चल रही है या फिर कोई सिर्फ बर्तन धो रही है. वी ऑल हैव दैट सेम एबिलिटी एंड दैट आई थिंक इज़ द स्ट्रेंथ विच इज़ विद इन, जो हम शायद अपने आप को एक्सप्लोर करने नहीं देते. You know, and that is what we were talking about before कि अभी जो OTT space पे जो content आ रहा है या जो लिखा जा रहा है औरतों के लिए, it's only showing the light. I'm not saying कि वो नया कुछ है, वो हमेशा से था, पर वहाँ पे सिर्फ अब एक लाइट जा रहा है, एक नज़रिया बदल रहा है कि औरतों को ये करना, और ये हम एक्सेप्ट कर सकते हैं बिकॉज वी एज वुमेन हैव एक्सेप्टेड दैट. आई एम सेइंग नॉट जस्ट वी 5 वुमेन, बट यहाँ पे मतलब जितनी भी औरतें हैं आज की दुनिया में, एवरीबडी इज मूविंग फॉरवर्ड एट द सेम स्पीड, एंड आई थिंक दैट इज वॉट इज कमिंग आउट. सो आई थिंक द स्ट्रेंथ विच इज देयर विद इन इज coming out now, and which is a very important aspect of everybody's life because it impacts everybody in this universe, you know. बिल्कुल बिल्कुल. आहाना. आई थिंक अदिति ने बस थोड़ी देर पहले कुछ मेंशन किया था. मेरा एक नाटक है जो मैं पिछले 10 सालों से कर रही हूँ. उसमें एक बहुत प्यारी लाइन मकरंद देशपांडे बोलते हैं. वो कहते हैं कि नज़रिया छोटा या बड़ा नहीं होता है, वो जीते जीते अपने आप बड़ा हो जाता है. जो बहुत ही संक्षिप्त लेकिन बहुत ही करेक्ट लाइन उन्होंने बोली है उस प्ले में. जब मैंने शुरुआत की थी फिल्मों में काम करने की, शायद हालांकि मैंने तो फिल्मों से शुरुआत की ही नहीं, मैंने नाटक से शुरुआत की. मैं 15 साल की उम्र में स्टेज पर आ गई थी और मैं आज तक स्टेज करती हूँ. और मैंने जो कुछ भी सीखा है, और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ कि मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री को बोलूँगी या जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रही हूँ, आई विल एटलीस्ट से वन थिंग कि मैं उसकी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मुझे इस प्रोफेशन के थ्रू बहुत चीज़ें सीखने को मिली हैं जो शायद कि अगर मैं मार्केटिंग या कोई और जॉब कर रही होती जो मैंने पहले सोचा था, शायद उस जॉब में मुझे इतनी एम्पैथी इतनी औरतों से मिलती नहीं. क्योंकि जितनी औरतें हम लोगों ने प्ले की हैं, हम लोग ने जितने भी कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, यू हैव टू बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स दोज कैरेक्टर्स फर्स्ट, नॉट सिंपैथेटिक बट एम्पैथेटिक. आपको समझना पड़ता है कि आप अगर उनके जूते पहने, या हाउ वुड यू फील अगर आपको उनकी जिंदगियां जीनी पड़े. अगर मान लीजिए मैं लिपस्टिक में लीला का रोल कर रही हूँ, तो मेरी जो पार्लर वाली है, मेरा उनके साथ एक बहुत बहुत प्यारा रिलेशनशिप है, और आप अपने पार्लर वालियों के साथ काफ़ी समय बिताती हैं और औरत होने के नाते. तो आप जितना समय उनके साथ बिताती हैं, आपको उनकी लाइफ के बारे में पता चलता है. आप पहले किसी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए उसके लिए रिसर्च करती हैं, तो उस रिसर्च के साथ आप वो जिंदगी जीती हैं, और जब आप उसके साथ वो रोल प्ले करती हैं तो वो जिंदगी आप पूरी तरह निभाती हैं. और जब फिर आप वो स्क्रीन पे देखती हैं, यू डोंट सी एन एंड रिजल्ट, दैट्स अ जर्नी दैट हैज जस्ट बिगन. तो काफ़ी ऐसी जर्नीज होती हैं जो हम लोग लाइफ में फॉलो करते हैं, और मुझे लगता है कि हमें काफ़ी पावर उसकी वजह से आता है. आज मैं इतना कुछ बोल सकती हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंसेस आई हैव लिव्ड थ्रू द कैरेक्टर्स आई हैव प्लेड. अगर मैंने मान लीजिए बुरखा ना पहना होता किसी शो में, मुझे नहीं पता लगता कि बुरखे में आदमी औरत को कैसा लगता है. अगर मैंने कभी यूनिफॉर्म नहीं पहनी होती पुलिस वाली की, तो मुझे नहीं पता चलता कि वर्दी में औरत को कैसा लगता है. बेताल में मैंने प्रोस्थेटिक्स का पैच किया था, मुझे 1.5 घंटा लगता था वो प्रोस्थेटिक्स का पैच मुंह पे लगाने पे, और मैं 1.5 घंटा लेट जाती थी. हम लोग सो जाते थे, जब तक मैं उठती थी वो पैच रेडी हो जाता था. पहली बार आई रिमेंबर जब मैं सेट पे निकली, खंडाला में हम लोग शूट कर रहे थे, मैं पहली बार सेट पे निकली, मुझे सब ने देखा है और घूर घूर के देखा है. और उस टाइम मुझे लगा कि अगर मान लीजिए किसी औरत या किसी लड़की पर एसिड अटैक हुआ है तो उसे कैसा महसूस होता होगा. तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो हमें
एक्सपीरियंस करने का मौका देती हैं क्योंकि हम वो किरदार प्ले करते हैं, और मुझे लगता है वो पावर है. That's power. When you know something and when you have lived that life. And I feel truly lucky, and I think all of us will agree with me here, that we all are very lucky कि हम लोग इस फील्ड में हैं जहाँ पर हम लोग अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले कर सकते हैं. बिल्कुल, वैरायटी कैरेक्टर तो आप लोग प्ले ही कर रहे हैं, इसीलिए मैंने पूछा पावर क्या है आपके लिए. सुरवीन. Actually, a little bit of from what Ahana just said, because मैं भी ये बिलीव करती हूँ, और मैंने पिछले किसी इंटरव्यू में ये बात बोली भी थी, कि यू नो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ की जो लाइन है वो मेरे लिए बहुत ब्लर है. मेरे लिए प्रोफेशनल लाइफ उतनी ही पर्सनल है जितनी पर्सनल है. और ये जो एक्सपीरियंसेस की आहाना एक्सपीरियंसेस की बात कर रही है कि वो हमें और पावरफुल बनाता है, वो एक्सपीरियंसेस के द्वारा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आप कुछ करना चाहो और वो कर पाओ, कुछ बनना चाहो वो बन पाओ, कुछ ना बनना चाहो तो भी उस चीज के साथ कंफर्टेबल और ओके हैं, और खुद को किसी भी रूप में जब खुद को एक्सेप्ट कर पाओ, मेरे लिए उससे बड़ी कोई पावर नहीं है. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे एक्सपीरियंस में इंडस्ट्री में यहाँ पे हम लोग जिस तरीके के हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं और जिस प्रकार का हमारा वर्क प्रोफेशन है, उसमें लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं, हमें कैसा दिखना चाहिए, हमें कैसा रहना चाहिए, हमें कैसा बोलना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, इन जनरल विमेन. आई थिंक वो हमारी जिंदगी में ऐसा लगता है कि सब आसपास हमारे डाउट भरने के लिए ही है कि आप जैसे हैं ना वैसे ओके नहीं है, कुछ ना कुछ तो खामी है आप में. तो मेरे लिए सबसे बड़ी पावर ये है कि जब आप खुद के साथ इतने कंफर्टेबल हो जाए कि दुनिया गई भाड़ में, मैं जैसी हूं मैं बिल्कुल ठीक हूं, एंड आई वुड वांट टू लव माई सेल्फ फॉर द वे आई एम. एंड जब आप वो खुद को प्यार दे पाते हैं, आप दूसरी औरतों को भी वही प्यार और वही बैकिंग और वही सपोर्ट दे सकते हैं. फॉर मी वो सबसे बड़ी पावर है एज अ वुमन. बिल्कुल. जेन. Actually, exactly the same thing. It's very difficult to be yourself, especially in an industry where हमको constantly बताया जाता है कि आपको ये बनना है, आपको थोड़ा और पतला होना है, 5 किलो लूज करो, ये वाली ट्रीटमेंट करवाओ, लिप्स फिल करवाओ, you know, और नहीं तो आपको बबली बनना है, नहीं तो आपको, you know, we are constantly told what to be and who to be and what is acceptable and what is something that an audience will love. और अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आप शुरू से ही फेल हो रहे हो. You don't have a chance of success if you don't do that. So for me, power is to be able to be yourself in spite of all of that. That it's the most powerful thing for me. बिल्कुल. आंचल. I think that woman power for me means that how do you value yourself? आप अपने आप को कितना वर्थ देते हो, आपके अंदर आपकी सेल्फ इस्टीम क्या है, आप अपने आप से क्या बात करते हो. बिकॉज हम लोगों ने इतनी कंडीशनिंग देखी है सोसाइटी में कि अपने आप से बात करना ही भूल गए हैं. वेरी स्मॉल एग्जाम्पल आई रिमेंबर कि मैं एक ऐड करने के लिए गई थी वहाँ चेन्नई में. तो वहाँ होटल में एक पंडित जी बैठे हुए थे हाथ पढ़ने के लिए. तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं चली गई. तो मैं बोलते कि आप बेटे कोई भी सवाल पूछिए. मैंने कहा मैं क्या सवाल पूछूं. ही सेड आप पूछ सकती हैं कि आपके माता पिता कैसे रहेंगे, अगर आपकी शादी हो गई है तो आप पूछ सकते हैं आपका पति कैसा रहेगा, आपके बच्चों की सेहत ठीक है कि नहीं. एंड I felt that मैं अपने लिए मतलब my identity is only that. Can't it be about my world as in just me? And I have a career because I wanted to have one. I'm saying not even ये कि मैं अपने career के बारे में पूछूं. There are so many homemakers. So what is their identity? What is their self-worth? Like how do they validate themselves? So मेरे लिए दैट इज़ वुमन पावर कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करें अंदर से. बट हैविंग सेड दिस, पता है मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है कि आई एम सो प्रिविलेज्ड कि मेरे लिए वुमन पावर का ये महत्व है.
अगर हम ग्रास रूट लेवल पे जाके किसी औरत से पूछेंगे, उसके क्वेस्ट ही बहुत डिफरेंट है. उसके पास तो फ्रीडम टू थिंक, फ्रीडम टू डिसीजन, पॉलिटिकल राइट्स, लीगल राइट्स है ही नहीं. सो आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक हमें सिर्फ एक दिन नहीं उठाना चाहिए, बिल्कुल सही, रोज उठाना चाहिए. बिल्कुल. तो आंचल, इसी बात पे मैं पूछना चाहूंगी, हम एक ही दिन उठाते हैं, लेकिन क्या वजह है कि हम पूरे 365 दिन इस मुद्दे को नहीं उठा पाते? क्यों हमें एक दिन की ज़रूरत पड़ रही है? और आप लोग क्योंकि इतने पावरफुल रोल्स कर रही हैं, अपनी आवाज़ उठाती हैं, कई मुद्दों पे अपनी राय भी रखती हैं, लेकिन फिर भी हमें वुमेंस डे मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? मैं इसका बताऊं आंसर, कैन आई स्टार्ट? क्योंकि हमें हम खुद आवाज़ उठाने में डरते हैं. कुछ चंद लड़कियां अभी आई हैं जिनको देख के बाकी के अंदर बहुत एक तरह का इंस्पिरेशन आई है कि हम भी उठाएंगी. बट उससे पहले तो नॉलेज और एडुकेट करना पड़ेगा कि आपकी भी राइट्स हो सकते हैं. तो इसीलिए एजुकेशन को स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है. और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी OTT या सिनेमा में हम जो भी फ्लॉलेस कैरेक्टर्स औरतों की देख रहे हैं, वो दिखना चाहिए. बिकॉज लड़कियों को वो नहीं रहना चाहिए कि मैं सिर्फ अच्छी लड़की बनना चाहती हूँ. दे शुड सी ऑल द साइड्स ऑफ वुमेन, बिकॉज दैट इज़ हाउ वी आर इन रियलिटी. यस. आई थिंक हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग बोलते हैं कि ये बच्चों के साथ ना ऐसा करना चाहिए. एंड आई हैव अ 2.5-year-old daughter now, so I'm saying this. But I just realized, through these 2.5 years that हम लोग इतने बड़े हो के भी, एडल्ट्स हो के भी, एक्चुअली दिल से और दिमाग से फिर भी बच्चे ही हैं. जैसे बच्चों के साथ एक चीज़ चलती है ना कि आप उनको कितना भी कुछ बोल दें या सिखाने की कोशिश कर दें जो आप खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं या मॉडल नहीं कर रहे हैं ना, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, हम इंसानों के लिए भी वही चीज़ है. तो सेलिब्रेटिंग इज़ ग्रेट, आई एम एब्सोल्युटली फॉर इट. जैसे आप जन्मदिन भी तो मनाते हैं, आप पूरे साल खुश रहते हैं कि आप एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आप एक दिन सेलिब्रेट करते हैं. वुमेंस डे इज़ अबाउट जस्ट दैट रिमाइंडर एवरी ईयर. लेकिन वो जो 364 बाकी के दिन है, एज अ वुमन I feel to be able to model that every single day of your life for the other women who feel that they are not capable enough to do that, I think would be a better model than just, go on and constantly talk about it and make a big hoo-ha about it. I think as us public personalities, I feel ये responsibility organically by default हम लोगों में, हमारे काम के through, हमारे not कि हमने दुनिया का बेड़ा नहीं उठा रखा है, but as human beings who feel responsible towards society, because हम में वो power है, तो उस power का करेक्ट यूटिलाइजेशन वही होगा कि हम खुद ये चीज़ मॉडल कर सकें, हम खुद इंस्पिरेशन बन सकें. एंड आई थिंक दैट हैज़ अ मच बिगर वॉइस देन जस्ट टॉक अबाउट इट इन थियोरी. बिल्कुल I सही think बात. because sorry, I think the empowerment should start within all of us and in small ways. जैसे कि मेरी एक मेड बीच में आई थी अब, और उसने मुझसे कहा मैं पूरा मेरा जो भी सैलरी है, मेरी पूरी सैलरी मैं मेरे हस्बैंड को दे देती हूँ, और उसने मेरा फ़ोन तोड़ दिया. मैंने कहा क्यों? तो बोलती है वो मैंने कोड डाला ना उसमें, तो उसने तोड़ दिया. और मैंने उनसे कहा कि तुमको ही खरीद के देना है ना मेरे को फ़ोन. तो सो आई सेड तुम 20,000 रुपये कमाती हो और तुम सारे पैसे उसको दे देती हो, क्यों? सो शी सेड नो नहीं मुझे ना मैडम तुम्हारा अलग है, मेरा अलग है, मेरे को इसमें नहीं घुसना है अभी. आप बहुत अलग लोग हो, हम लोग अलग लोग हैं. ऐसे क्या अलग है? तुम भी औरत हो, मैं भी औरत हूँ. मेरे डैडी ने मुझे सिखाया जो भी पैसा कमाओगी स्टॉक मार्केट में डाल दो, ओके? और उन्होंने मुझे एजुकेट किया. सो सिंस आई एम इन 11th स्टैंडर्ड आई इन्वेस्ट इन द स्टॉक्स. तो मैंने उससे कहा तू दे दे मेरे को पैसे, मैं तेरे स्टॉक में लगा देती हूँ. ना मैडम मला ना माहिती करके वो डर गई. दूसरे दिन उसके हस्बैंड ने मुझे फ़ोन किया और मुझसे कहता है ओ काय हो मैडम, आप क्या बोल रहे थे मेरे वाइफ को, क्यों उसका दिमाग खराब कर रहे हो, वैसे भी उसने कोड डाल रखा है फ़ोन में. आई सेड तो, और मैं किस हिसाब से दिमाग खराब कर रही हूँ उसका? अगर एक बैंक अकाउंट में वो डीमैट अकाउंट खोल भी लेती है, बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि पॉइंट बीइंग ये स्टोरी नहीं है. लोग जैसे कि आंचल ने कहा, लोग
अभी भी वो स्ट्रेटा के जो नीचे के लोग हैं, मतलब इन द सेंस दे फील दे आर डाउन और दे आर अंडर प्रिविलेज्ड, उनको लगता है अभी भी मुझे डिपेंडेंसी है, मुझे मेरे हस्बैंड पर डिपेंडेंट होना है, जबकि तुम खुद 20,000 रुपये कमाती हो जो एक MBA का एंट्री लेवल पे कोई कमाता होगा, यू नो. सो आई थिंक एम्पावरमेंट, लाइक शी सेड, शुड बी एवरी डे. अगर मैं मेरे भाई को शायद एक अलग तरीके से समझा पाती, मैं खुद चौकन्ना हो गई, आई गॉट शॉक्ड, सो आई रिएक्टेड डिफरेंटली. पर अगर मैं उससे कहती कि ठीक है, शायद तुम वो जो करते हैं उनका किटी पार्टी, या फिर वहाँ पे तू इन्वेस्ट कर, या कहीं और इन्वेस्ट कर, या जो भी है, मेरे हिसाब से मैं उसको समझा पाती. सो प्रॉब्ली आई वुड मेक अ डिफरेंस, एंड दैट्स व्हाट आई लर्नड फ्रॉम दैट इंसिडेंट, दैट मे बी आई शुड स्टार्ट, बिकॉज आई एम अ वेरी वुमन्स, you know, empowerment kind of a girl, because so was my mother. And I thought this is even at this time, if it's happening, it is a little scary. So at a small level, if we can start every day, especially on social media, and in small ways, you know, like you can just tell your maids, or you can just tell your help, or then the driver should be told that तुम्हारी बेटी हुई तो गलत नहीं है कुछ यार, उसमें ऐसे बैठ गया मेरा ड्राइवर कि मेरी बेटी हो गई है, मेरे को बेटी पैदा हो गई है. सर 2022 में I get to hear this, and you're my driver. I said, so then now I need to understand, blaming का game अब खत्म हो चुका है, you know, it's done with forever. We should, I think, understand कि हमें कैसे समझाना है दूसरों को, like in the sense of these kind of people. आपको उन तक अगर कोई मैसेज पहुंचाना है तो how should I, what approach should I take? And it could be an approach of love and understanding maybe, and communication. बिल्कुल सही बात है. जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, हम लोगों को कैसे बता सकते हैं कि चीज़ें बदल रही या बदलनी चाहिए. वो शुरुआत कहीं ना कहीं किसी लेवल पे होती है. आना, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस एक बात कहूंगी कि हम लोग को भी बहुत समय लगा है ये समझने में. हम लोग पैदा नहीं हुए थे इन चीज़ों के साथ. इनफैक्ट हमें तो बहुत चीज़ें बोली गई थी कि मेरे हमेशा से शॉर्ट हेयर रहे थे, तो मैं हमेशा ऑल गर्ल्स स्कूल में थी, एंड मेरा बहुत मजाक उड़ाया जाता था. आई वॉज क्वाइट अ बुलीड चाइल्ड, बिकॉज मुझे काफ़ी बोला जाता था कि यार तुम लड़की जैसी बिहेव नहीं करती हो, तुम लड़कियों जैसी चलती नहीं हो, बाल भी हमेशा तुम्हारे छोटे ही रहते हैं. मैंने कहा मेरी माँ के पास टाइम नहीं कि बैठ के मेरी पोनी टेल्स बांधे. वो पुलिस वाली हैं, सुबह 5-6 बजे निकल जाती हैं, रात को आती हैं, उनके पास समय नहीं है. हमें नैनीज़ ने पाला है, पोसा है. मेरी पूरी परवरिश एक नैनी ने की है. तो जो नैनी जिसने मेरी परवरिश की थी वो मुझे चर्च लेके जाती थी क्योंकि वो क्रिश्चियन थी. तो मेरी जो परवरिश हुई है वो बहुत अलग हुई है. तो ये चीज़ें हम लोग पैदाइशी, ये बातें हमें नहीं समझ में आती हैं. आप जीते जीते ही ये बातें समझते हैं. अगर हम इस प्रोफेशन में नहीं होते, एज आई सेड अर्लियर, हमें ये बातें पता भी नहीं होती. हम क्यों एम्पावर्ड हैं आज? हम आज हमारे काम के वजह से एम्पावर्ड हैं. आज हम जो पैसे कमा रहे हैं, आज मैं सामने वाला, अगर मैं मान लीजिए मेरी शादी होती है, मेरा पति आज मुझे कुछ बोलता है, तो मैं बोलूँगी भाई मैं कमा रही हूँ, तू निकल जा. मैं ये कह सकती हूँ क्योंकि आज मैं एम्पावर्ड हूँ. एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? जब आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंडिपेंडेंस होती है, जब आपके पास इतनी इंडिपेंडेंस होती है कि आप ये समझें कि आप किस दुनिया में जी रहे हैं. तो ये समझ थोड़ी देर से आती है, और ये हम लोग को भी नहीं पता थी. आज जिन पैनल्स में मैं बैठती हूँ, मैं आज 10 बातें यहाँ सीखूंगी, 5 बातें यहाँ सीखूंगी, 50 बातें वहाँ सीखूंगी, मैं कुछ बातें सीख कर आज जाऊंगी. तो ये पैनल भी आज मेरे लिए बहुत एनलाइटनिंग है. आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ दीज डिस्कशंस, एंड इट्स नॉट एवरी डे स्मिता जी कि हम लोग को ये अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. ये हमारे आप जर्नलिस्ट हैं, आप रोज एक नया विचार सुनती हैं, आप रोज एक नई सोच सुनती हैं, आप रोज नए लोगों से बात करती हैं. तो आपके भी विचार और आपकी भी सोच आपके प्रोफेशन की वजह से बदलती हैं. मेरी या इनकी बाई, उस बेचारी का क्या काम है? सुबह आएगी, झाड़ू पोछा लगाएगी, 10 बातें अपने हस्बैंड के बारे में करेगी, 5 बातें अपने बच्चों के बारे में करेगी, किसी को गाली देगी, किसी को कोस के चली जाएगी. लेकिन हमारा काम है, क्योंकि हम इतने एम्पावर्ड हैं, द ओनली वे यू कैन एम्पावर समबडी इज बिकॉज यू आर एम्पावर्ड एंड यू आर एब्सोल्युटली सेल्फ डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ. अदरवाइज अगर हमारी किसी और पे डिपेंडेंस होती इतनी, तो आज शायद हम भी नहीं ये बातें समझ पाते. तो ये विमेंस डे एक दिन ऑफ कोर्स सेलिब्रेट कीजिए. एज सुरवीन से जन्मदिन भी आता है, वो एक दिन सेलिब्रेट करना चाहिए. और बहुत हो गया ना मर्दों का, थोड़ा एक कदम पीछे ले सकते हैं वो लोग. हम औरतों को थोड़ा आगे आने दें. हमने भी किया है, वी हैव फैसिलिटेटेड मेन टू. हम लोग घर पे बैठे हैं, हम लोगों ने अपने बच्चों का ध्यान रखा है, हम लोगों ने अपने परिवारों का ध्यान रखा है. It's really time that men take a step back and let the women come forth and take the limelight. बिल्कुल. ज़ैन, आप क्या सोचती हैं वुमेन्स डे के लिए?
आई थिंक दैट श्योर आप सोच सकते हैं कि ये एक टोकन डे है एंड काफ़ी सारे लोग हैं एंड कंपनीज हैं एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसको मोनोपोलाइज करने की कोशिश करेंगे. विमेंस डे के लिए ये करो, विमेंस डे के लिए वो करो, गेट अ गुड रेप्यूटेशन क्योंकि ये सब किया है. However, I would see it as an opportunity. I would see it as an opportunity कि at least we are getting to say what we think. Here is an opportunity where you are the focus is on you. So when you are getting that opportunity, चाहे वो whoever is doing it may not be doing it with a good intention or might just be trying to do it for CSR or whatever, but you are getting to put your thing forward. How can you utilize it as best as you can? You can't expect everybody to be thinking about your good. You can't expect everybody to be thinking ki, someone like a man who is very privileged, for example, if he does think about how women can get ahead, great. But you can't expect him to because his life is amazing. So if he has given you this opportunity, or a room full of privileged people have given you the opportunity, have given you a certain amount of money, how can you utilize that the best as possible to get something out? I would see it as an opportunity to make a difference. Okay, one day a year, how do we make use of that the best that we can? बिल्कुल. क्योंकि आप सब वैरायटी रोल कर रही हैं, आप सबकी सोच भी काफ़ी प्रोग्रेसिव है, आप समाज में एक बदलाव भी देखना चाहती हैं, लेकिन जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक पे पैरिटी की भी बात होती है. तो कभी ऐसा लगा कि सिनेमा में अक्सर हम सवाल उठता रहता है पे पैरिटी को लेके, एक्ट्रेसेस को उनका उतना पैसा नहीं मिलता जबकि मेहनत बराबर होती है. क्या डिजिटल के आने से वो चीज़ें आप लोगों को लगता है कुछ ओवरकम हुई हैं, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं? मुझे नहीं लगता है, और ये हम सब कह सकते हैं क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे मेल काउंटर पार्ट्स को हमसे कई ज़्यादा पैसे मिलते हैं. Absolutely. और ये एक चीज़ है जो मुझे आज तक समझ में नहीं आई है, और ये सवाल मैं हमेशा मेरे प्रोड्यूसर से करती हूँ. ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने मना किए हैं क्योंकि मुझे पता चला है कि उनको सो एंड सो अमाउंट मिला है, और फिर मुझे पता चलता है कि मुझे इतना अमाउंट ऑफर हो रहा है. मैंने कहा कि भाई क्या हम कम काम करते हैं? हम तो उनसे पहले आते हैं क्योंकि हमारे हेयर मेकअप में तो 1 घंटा 1.5 घंटा और लगता है. लड़का तो आएगा आराम से 9 बजे की शिफ्ट में, 9 बजे हम आएंगे 8, 7:30, क्योंकि हमें 1.5 घंटा लगता है. 9 o'clock roll time, ma'am. 9 o'clock roll time, that means we have to be here at 7:30. The boy comes in aram se by And then we go 8:30. also last. And we also go last because you have to take our makeup. It's a lot of work that women also have to put in. So I don't Not just understand that, how. probably your shot would come right at the end when Oh, they of finish course. off the men. No? Of course, So they'll it's finish not just the- the makeup and hair. It's not the makeup and hair. I am coming down to that there is so much work that as a woman we also put into our work. And we are bringing a lot of variety to your table. Without us, your shows are not going to work, your films are not going to work. So please learn how to pay us as well. There's one thing that I've learned about privilege, which is not just that. Of course, the difference in pay is ridiculous and archaic, and I mean, I can't even. But on a more subconscious level, I realized कि जो मेरे को एक्टर्स, जो मेल को एक्टर्स हैं, जो उनको लगता है कि वो उनकी राइट्स हैं, और जो मुझे लगता है कि आई एम अलाउड टू डू आर वेरी डिफरेंट, आर ऑन कंप्लीटली डिफरेंट लेवल्स. आई डोंट फील दैट आई शुड स्पीक अप एट अ पॉइंट वेयर आई कुड मे बी गेट अ बैड नेम फ्रॉम माई डायरेक्टर, और आई डोंट वांट टू पुट, but my co-actor is giving his opinion about the script, about his character, about this thing, about the art, and I'm not, because I don't think I should, because thank God I got this job, and if I open my mouth, what if I never get another job again? But just the difference in power, कि he feels the freedom to be able to speak his mind, and I'm terrified that I'll lose my job if I speak my mind. बिल्कुल. आंचल, आपको कभी ऐसा लगा? No, I absolutely second Zen what she said right now, because that is one reason why I always realize that I'm so opinionated at home. I have an answer to everything. I ask 100 questions. लेकिन सेट पे जाके मैं इतनी चुप क्यों जाती हूँ? मैं सिर्फ स्माइल क्यों करती हूँ? Is it because I have low self-esteem, or is it because I have confidence issues? I said नहीं, I am fine. But we have been conditioned to think like that, and not because मुझे तो इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था, हमारे कोई खानदान में नहीं है, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो वो देखा लोगों का रवैया कि यहाँ पे अगर मैंने कोई अपनी बात बोलनी शुरू करी
तो वो आपको ऐसे क्यूटली देख के स्माइल करते हैं कि जैसे कि ओ बच्ची कितनी क्यूट है, ओ शी थिंक्स Or you're very आल्सो, difficult. Or you're very oh yes, oh या तो they'll be like कि she's throwing a tantrum, हाँ मतलब she thinks too much, she thinks too highly of herself. और मेरे तो साथ सेट पे ये भी हुआ है, मैं किसी इंडस्ट्री को मतलब नीचा नहीं दिखा रही हूँ, मैं मणि रत्नम की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन मैंने एक तमिल फिल्म करी थी, उसमें मुझे ये बताया गया था कि वेन एवर your director, your producer, your hero will enter the set, you have to stand up and greet them. And it was very upsetting for me because I said, वो तो मैं out of respect कर ही देती. I come from a defense background. My father has been in the Air Force for 30 years. So we have a lot of etiquettes, thank yous and sorries, and standing up, opening a door for an older person. We have that in us. But it's because we respect. Not because somebody is saying कि वो आदमी है तो इसलिए करना पड़ेगा. So after having gone through all of that, I think I'm still learning to unlearn all of that has happened. And I think it's going to take a while, but this is the kind of impact all these things have on us today. I think I've got a best one. You're a girl, don't act intelligent. Wow. Somebody said this to me, a known director. So And in what the was South. your answer? I said, okay. I can't stop being myself. So what do we do? Obviously. He said, see, again, you're talking. I said, yeah. So I think I should go. And I left the film. Because I thought if this is how it's going to be, I can't work on a set for the next 40 days, getting scared of the man that if I say I want a cup of coffee, but I don't want sugar in it, he'll say, you're acting intelligent. And then what do I do? So I took my way out and I said, okay, this is how it is then. eventually when you actually, in my experience, you start doing that, you end up attracting people who actually want to hear what you have to say. But I kept quiet. I mean, I didn't bring it up. Not that particular instance. I'm saying eventually later, at some point when you really snap out of this fear, like it's happened with me. Yeah, I got out of the I fear have not actually. attracted one person for the longest time who doesn't want to hear me. In fact, I have been called and asked, आओ चलो बैठ के बाताते हैं, let's share inputs and ta-da-da-da-da-da. It's happened to me. So yeah, there are positives. I'm not saying सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे नहीं है. बिल्कुल. But there is a difference, but we're a really, really, really long way. And I think politeness and understanding is the only way out. So I understood his viewpoint. I said, I'm not trying to be a rebel over here. I'm not blaming you, calling you names, nor am I being belittled. So that's why I'm moving out of this. It's not because you've insulted me, because you can't. If you think you can, you can't. I just want to ask, do these directors still have careers? I'm just asking, I don't know. Sure, they do. Because There most are of a our lot of references directors who made have done a here. lot worse stuff. They are all known Who are directors. still Sahana. working. Yes. So, yes. I mean, I'm Okay, sure they I rest my case. And they're making exactly what they were making 10 years ago. Is anybody watching it? But by the way, when I've asked this, whenever I just forgot this point. Shit. It was a very okay. You're hungry. When I remember this point, please, I'm going to barge in. Yeah, please watch it. या उम्मीद करते हैं भले ही जिन अनुभवों से आपको गुजरना पड़ा है, जिनसे महिलाएं गुजर रही हैं, आप ही नहीं बाकी इंडस्ट्री की भी, चाहे वो पे पैरिटी हो, चाहे अपना हक बराबर का पाने का हो, उम्मीद करते हैं जब नेक्स्ट वुमेन डे मिलेंगे तो कुछ तो बदलाव होगा. थैंक यू सो मुझे मच. याद आ गया हाँ, बोलिए. क्या बात है. जब मैंने ये इंस्टेंसेस जो डायरेक्टर्स के साथ या लोग के साथ वो हुए ना सेट पे, मैंने किसी और इंटेलिजेंट डायरेक्टर से बात, इंटेलिजेंट डायरेक्टर्स मतलब ऐसे डायरेक्टर्स जो कि बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं, उनसे ये सब डिस्कस किया है ना, तो उनका आंसर आया, यू नो व्हाट, देयर आर वर्स पीपल, देयर आर वर्स पीपल, सो इट्स ओके. So the point is that accept कर लो. पर क्या एक्सेप्टेंस ही इसका जवाब होगा हर बार? Obviously not. I feel that how I took it was कि ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि अगर मैं अभी आवाज़ भी उठाऊंगी ना, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, किसी के कानों तक वो जाएगी नहीं आवाज़. तो धीरे धीरे आप अपना काम करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म तक मैं पहुंचूं ज़िंदगी में कि मैं कुछ बोल सकूं तो लोग सुने भी, और कुछ मैं हेल्प भी कर सकूं. तो इसीलिए मैं अपनी स्टोरीज ये सब शेयर कर रही हूँ, बिकॉज दीज आर वेरी नॉर्मल थिंग्स, बट Basically- हर कोई जूझता है. Cutting the long story short, like
पूरे इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि पैरिटी मर्द और औरत में है एट एवरी लेवल, वेदर इट्स पे पैरिटी, ट्रीटमेंट पैरिटी, opportunity parity, or and whatever kind of parity that you can think of, representation. just a- there is a parity and No, it's a parody. एंड कंप्लेसेंसी का तो सवाल ही नहीं उठता. हम लिए अभी खाली शुरुआत है. आई मीन वी शुड जस्ट स्टॉप जंपिंग अप इन द एयर एंड सेइंग है हमने बहुत कुछ चेंज कर लिया है. दिल्ली बहुत दूर है और उसके लिए बहुत काम करना है. And I do agree because हम लोग को अगर आवाज़ें नहीं उठाएंगे, अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो हमें जवाब नहीं मिलने वाले हैं. और फिर हम वही करेंगे जो हम लोग 20 साल पहले कर रहे थे, 10 साल पहले कर रहे थे. ये 5 साल में जो ये बदलाव आया है, ये इसकी वजह से आया क्योंकि हमारे पास नेटफ्लिक्स, अमेजॉन्स ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहां पर काम है और वहां पर हम सवाल पूछ सकते हैं. और वहां बहुत ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो बहुत यंग हैं और वो हमारी उम्र के That's हैं. a new और hope, क्योंकि वो हमारी उम्र के हैं तो हमें डर नहीं लगता उनसे बात करने में. मुझे नहीं लगता कि अरे ये जी और वो जी और ये सर और वो सर, अरे भाड़ में गए. और वो जब सेट पे आते हैं तो और खड़े मतलब नहीं खड़े हो होना जाएं. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. देयर इज इक्वालिटी ऑन सेट. आप सेट पे आते हैं, आप आते हैं, सब लोग काम करते हैं. और आज मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा आता है कि हाँ हमारा कॉल टाइम था 7 तो आज मैं 1 बजे आऊंगी. बिल्कुल नहीं. 7 बजे मतलब लोग 7 बजे पहुंच जाते हैं और काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि आज काम ही सबसे बड़ी सफलता का एक बहुत बड़ा रूप है. तो अगर आप काम नहीं करेंगे और आपके पास अगर काम नहीं तो आप सफल नहीं हैं. तो ये बहुत बड़ी बात है. और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मतलब पे पैरिटी ये सब है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में अब ऐसी प्लेटफॉर्म्स भी आ गए जहां पर आपको एक इक्वालिटी का एक आप एटलीस्ट वो महसूस तो कर सकते हैं. बट ये कॉन्वर्सेशन नहीं रुकनी चाहिए, बिल्कुल नहीं. बिल्कुल कन्वर्सेशन रहेगी तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे. तो वुमन पावर बनी रहे इस उम्मीद के साथ आप सबको आगे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. आने वाले शो के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Smita. Thank you. Thank you so Thank you. much.